इंदौर की मल्हारगंज क्षेत्र के जिंसी इलाके में शुक्ला भवन पर आज भी राजनीति के दबंग पंडित कृपाशंकर शुक्ला का दरबार लगता है। सरकार हो या न हो, पंडित जी हमेशा असरकार रहे हैं। हाल ही में भागीरथपुरा में दूषित पेयजल वितरण से बने हालातों, गरीब निर्दोष लोगों की मौत से पंडित कृपाशंकर शुक्ला व्यथित और विचलित हैं। वे कहते हैं, वर्तमान में ये कैसी राजनीति, कैसे जनप्रतिनिधि और कैसी लाचार व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ बेबसी बयान करती नजर आ रही है। शारीरिक रूप से वर्तमान में अस्वस्थ पंडित कृपाशंकर शुक्ला राजनीति के अपने अंदाज का खुलासा करते हुए कहते हैं, उनके एक फोन पर बड़े से बड़े अधिकारी खलबली मच जाती थी और सीधे सामने आकर खड़े हो जाते थे। आज जब जनप्रतिनिधियों के मुंह से सुनाई देता है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, तो उनकी राजनीतिक ताकत पर प्रश्न चिन्ह सा लगा नजर आता है। अरे हमने भी शासन में रहे हैं, बड़े पदों पे भी रहे हैं, मजाक कोई अधिकारी हमारी नहीं सुने। क्या टीआई, क्या एसपी, क्या कलेक्टर, क्या अधिकारी, कमिश्नर एक मिनट के एक झटके में खड़े हो जाते थे। आदमी में शक्ति चाहिए, वो देख लेते हैं कि भाई कौन आदमी किस घोड़े का सवार किस टाइप का है। अब तुम लोग कह रहे हो बहुत दुख के होगा। मैंने जब मालूम पड़ा कि कैलाश जी कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, महापौर कह रहा हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो छोड़ो फिर पद पे काकू बैठे हो। जो आज भी मेरे फोन जो मैं करता हूँ, यदि मेरे पास कोई दुखी सुखी आदमी आते हैं या कोई बात समस्या, तो मैं बराबर किस अधिकारी से किस ढंग से काम लेना है ये मेरे को याद है और वो मैं काम कराता हूँ लोगों को। आज भी लोग आस लगा के आते हैं और उनके काम पूरे होते हैं। पंडित जी का क्या नुस्खा रहता है, ऐसा मतलब क्या नुस्खा अपनाते हैं आप उसमें? और उस समय जैसा देखता हूँ वैसा खेल बताता हूँ। फिर साम दाम दंड भेद वाली सब तरह के हथकंडे अपनाना जानता हूँ। आज भी वही काम करता हूँ, ताकि जैसे पहले करता था, काम करने में कोई नीति मेरी परिवर्तन नहीं हुई। वही दबदबे से, वही झटकेबाजी से काम लेता हूँ। पंडित जी कहते हैं कि हमने अपने समय अधिकारियों के जलवे, जलजले, जवाबदारियां और जिम्मेदारियां देखी है। फिर वो एसपी रुस्तम सिंह हो, कलेक्टर मोहंती, नरेश नारद, कमिश्नर अग्रवाल हो या विजय सिंह, और यहां तक कि वर्तमान समय के तत्कालीन निगम कमिश्नर और कलेक्टर मनीष सिंह हो। अपने अधीनस्थों पर कमान और उनमें जिम्मेदारी के प्रति कोप किस तरह पैदा किया जाता है, वे बखूबी जानते थे। आज इन सभी की कमी सी नजर आ रही है। उसी के कारण भागीरथपुरा जैसे हालात सामने आ रहे हैं। भय होना चाहिए अधिकारियों का अपने अधीनस्थों। अब इंदौर में तमाम जगह कहीं जुआ चल रहा है, कहीं सट्टा चल रहा है, कहीं तो बच्चों को नशे की गोलियां बिक रही हैं, ये हो रहा है। ये पहले ऐसा नहीं था। उस जमाने में रुस्तम सिंह एसपी थे, मोहंती कलेक्टर साहब थे, यहाँ पे नारद कलेक्टर रहे, यहाँ अग्रवाल साहब यहाँ कमिश्नर रहे, संभाग कमिश्नर विजय सिंह जी रहे। विजय सिंह जी का तो अपने आप में अलग ही टाइप का दबदबा था। और कलेक्टर भी रहे। जो उनने काम किया उस जैसा आज तक किसी कमिश्नर ने काम नहीं किया। आज भी लोग याद करते हैं, इंदौर से सुअरों का जाना, गाय ढोरों का, बकरियों का हट जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका पूरा श्रेय मनीष सिंह जो कमिश्नर थे यहाँ पे, उनको दिया जाएगा। पंडित जी कहते हैं कि कितने संघर्ष के बाद हमने सतत आंदोलन के जरिए इंदौर में नर्मदा का स्वच्छ पानी लाया। सब कुछ इतना आसान नहीं था। दूसरी ओर उस दौर के विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि श्रमदान करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाया करते थे। आज तो वार्ड का पार्षद तक जन समस्या सुनने के लिए गलियों में घूमता नजर तक नहीं आता। मैं कांग्रेस अध्यक्ष था और इंदौर के महापौर मधु वर्मा थे स्वर्गीय। उस समय हम लोगों ने मिलजुल कर, और आरडीए के चेयरमैन सूद साहब थे,
हम लोगों ने मिलजुल कर इंदौर का बहुत काम किया। और यदि हम किसी अधिकारी को फ़ोन करते थे, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो या संबंधित टीआई थाने के इंचार्ज हों, उनमें एक खलबली मच जाती थी कि यार फ़ोन आया है, ये कृपा शंकर शुक्ला का फ़ोन आया है, और हम कहते हैं फलानी जगह हम खड़े हैं, आप यहाँ आइए। भले थोड़ा टाइम लग जाए, पर तत्काल अधिकारी उस घटना स्थल पर पहुँचते थे। पर आज के जनप्रतिनिधियों और जो पार्षद लोग हैं या जनप्रति लोग हैं, उनका वो खौफ नहीं है, उनका वो भय नहीं है, उनको अधिकारियों में इतनी चमक नहीं है कि वो अपने फ़ोन का दबदबा कायम करें। मैं तो ज़माने में जब आरटीए का चेयरमैन था, और मैं तो लोग जो हमारे कर्मचारी लोग गैर घंटों नहीं रहते थे दफ्तर में, मैं बराबर गया, 2-3 दफ़ा अच्छा चेक इन किए, सब लाइन से आ गए। सब अध्यक्ष था तो मैंने रात को 12 थानों का निरीक्षण कर लिया मैंने, और जो कमियां हुई वो एसपी और कलेक्टर को मैंने बताया। रात्रिकालीन जो व्यवस्था सफाई की है, ये मेरे कारण करी, जब मधु वर्मा महापौर थे, डॉक्टर पुरानी थे, संजय शुक्ला कमिश्नर थे, इन लोगों को लेके गया मैं चिंचिंग ग्राउंड में रात को। वहाँ पे गाड़ियाँ देखी, सुबह 4 बजे तक राउंड लिया, और दूसरे दिन हमने सबको मीटिंग बुलाई महापौर जी के नेतृत्व में, और हमने कहा हम रात्रिकालीन सफाई चाहते हैं। नर्मदा का स्वच्छ पानी इंदौर में लाने में बहुत परिश्रम करके हम लोग लाए थे। उस समय में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, और भाई महेश जोशी जी, चंद्रप्रभार शेखर जी और हमारे तमाम साथी लोग इसमें शामिल हुए थे, और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोगों ने किया था। उससे नर्मदा मैया स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर शुक्ला जी ने आह्वान किया था राजबाड़े पे कि नर्मदा मैया इंदौर चलो। उस समय हमारे भाईजान अनवर भाई, मनोज तोमर जी, तुलसीराम जी हाडिया, कमल चड्डा जी, ऐसे बहुत से लोग उसमें शामिल हुए थे, और ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा ने इस योजना को मंजूर किया, और उसका मूर्त रूप प्रकाश चंद्र सेठी और श्यामा चरण शुक्ला जी ने किया। इंदिरा जी ने इसका उद्घाटन किया था। हमारे आदरणीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने हाल ही में सबको कहा था इस बारे में कि इस बात को गंभीरता से लेकर इसकी आवाज़ बुलंद की जाए, और लोगों को जो हक है उनको दिलाया जाए। पूरी उम्मीद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि प्रधानमंत्री मन की बात में माँ अहिल्या की नगरी इंदौर का नाम, और जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको अनुदान